सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 29 जुलाई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। तो प्रथम पृष्ठ पे कई खबरों के बीच एक खबर आती है संसद से, जिसमें फिलहाल मानसून सत्र में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेके कई विपक्ष और पक्ष के बीच में बहस चल रही है। इसके अलावा खेल जगत से खबर जो आती है वो चेस से आती है। FIDE वुमेन चैंपियनशिप, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में दिव्या देशमुख जी ने कीर्तिमान हासिल करा है। वो अ, विश्व लेवल पे बहुत बड़ी खिलाड़ी बन गई हैं और ग्रैंड मास्टर की उनको उपाधि दी गई है। चौथी भारतीय महिला बनी है, बहुत ही यंग एज में बनी है। फिर आगे बढ़ते हैं संपादकीय इस क्रम में है सबक की सिलवटें। आज की भगदौड़ पर ज़िंदगी और भीड़-भाड़ के बीच भगदड़ एक सामान्य घटना बनती जा रही है। कभी धार्मिक सभाओं के आयोजन मेरेल में चढ़ते वक़्त, तो कभी मंदिरों में भगदड़ से लोगों की जान जा रही है। मगर चिंता की बात है कि इन घटनाओं से कहीं कोई सबक नहीं लिया जाता। हर बार गहन जाँच, सख्त कार्रवाई और भविष्य में एहतियात उपाय करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन नतीजा डाक के 3 पात वाला ही रहता है। बिल्कुल देखिए, ऐसी घटनाएँ लगातार आती रहती हैं। इसमें गवर्नेंस का बहुत बड़ा पार्ट आता है कि प्रॉपर SOPs तैयार कराई जानी चाहिए, जिसमें हम क्राउड मैनेजमेंट को प्रॉपरली स्टडी करें उस जगह के हिसाब से। जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ किसी प्रकार का ऐसा आयोजन कर रही हैं जहाँ पे कई भारी मात्रा में लोगों के आने की उम्मीद है, तो SOPs में कई चीज़ें क्लैरिफाइड होनी चाहिए कि मल्टीपल एग्ज़िट पॉइंट्स हों, कि किसी भी दुर्घटना में या कोई भी इन केस सिचुएशन हो जाती है भगदड़ वाली, तो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स के होने से लोग जल्दी निकासी कर सकें, ना कि मात्र एक या दो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स में वह फंस जाएं और भगदड़ से बहुत लोग को नुकसान ना हो जाए। इसके अलावा SOPs ये भी होने चाहिए कि स्टाफ को डिटेल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में होते हैं, कि वो कैसे किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कार्य करेगी। इसके अलावा प्रशासन का मिलके प्रशासन को सिर्फ SOP बना के सारी ज़िम्मेदारी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ पे नहीं डालनी चाहिए, चाहे मंदिर प्रबंधन हो या कोई मेला आयोजन प्रबंधन हो। ये SOP बनाने के बाद सरकार को मिल के साथ में काम करना चाहिए, साथ में मिल के डिटेल में चीज़ों को समझना चाहिए और प्रशासन को भी ड्यूटी लगानी चाहिए। ऐसी घटनाएँ पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी हुई हैं, कुछ दिनों पहले कल ही खबर आई है। तो ये दुखद है अपने आप में। मनसा देवी मंदिर हादसे के दूसरे दिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अवनेश्वरेश्वर मंदिर में भी भगदड़ की घटना हो गई। इसमें दो राय नहीं है कि पर्यटन धार्मिक स्थलों समेत सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ आए दिन बढ़ रही है। ऐसे में शासन प्रशासन को भीड़ प्रबंधन के उपायों को सख्ती से लागू करना होगा, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, अब तो ये तय है कि जनसंख्या बढ़ने वाली है और लोग धार्मिक स्थलों की तरफ जाते ही हैं, उनकी आस्था का सवाल है, तो उनको सुविधा वहाँ मिलनी चाहिए कि प्रशासन प्रबंधन समिति के साथ मिलके उनकी सुरक्षा, उनकी जान को सुरक्षित रखे। आगे बढ़ते हैं, अगला संपादकीय जो है भारत ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ब्रह्मदीप लूने साहब एक और बढ़िया संपादकीय लेके आए हमारे साथ। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विकसित देशों को लेकर एक राय ये है कि वहाँ के लोग विकासशील और पिछड़े देशों से आयात किए गए सामान को ऊंचे दाम में भी खरीद लेते हैं। इसका कारण विकसित देशों के लोगों की उच्च आय को माना जाता है। इन देशों में प्रवासियों को शिक्षा, व्यवसाय और रोजगार के बेहतर अवसर मिलते हैं। विकसित देशों में ब्रिटेन भी शामिल है, लेकिन यहाँ के बाशिंदों की खर्च की क्षमता अमरीकियों जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ बेरोजगारी और महंगाई से जनता बेहाल है तथा दूसरे देशों से आने वाले लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ब्रिटेन और भारत के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौते उम्मीदों की तरह रहा है। देखिए, दोनों देशों के बीच अगर ट्रेड बढ़ेगा तो उससे लोग को रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमी दौड़ेगी। बिल्कुल अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय विद्यार्थी अव्रजन नीति में बदलाव चाहते हैं। ये कई मुद्दों पर बातचीत करी है मुक्त व्यापार समझौते साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेटिक लेवल पे। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में भी महंगाई पिछले एक वर्ष के दौरान 1.5 से 2.5% के बीच रही है। यहाँ पर लोगों की धारणा ये है कि उन्हें जंग से नहीं बल्कि महंगाई से डर लगता है। ब्रिटेन का हाल ही
भी कुछ ऐसा ही है। इस साल जून में ब्रिटेन की मुद्रास्फीति करीब 10-3.5% की थोड़ी ज़्यादा रही थी और लगभग यह सिलसिला पिछले 3 वर्षों से जारी है। इन्फ्लेशन भी बहुत हाई चल रहा है, मार्केट बिल्कुल स्टैग्नेंट सी हो रही है धीरे-धीरे। इस साल की शुरुआत में ब्रिटेन के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को 2% से घटाकर 1% कर दिया गया था। ब्रिटेन की बेरोजगारी दर बढ़ाकर 4.5% हो गई है। देखिए, आर्थिक वृद्धि परसेंट पे आ गई है कि बेरोजगारी 4% बढ़ चुकी है। नौकरी रिक्तियों की संख्या भी लगभग 4 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं, जिससे काम की तलाश कर रहे लोगों के लिए रोजगार पाना मुश्किल हो गया है। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन में असमानता बढ़ी है, लिहाजा वहाँ का राष्ट्रीय ऋण काफ़ी बढ़ गया है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है, लोग सामान खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास खरीदारी के पैसे के लिए पैसे नहीं हैं। बिल्कुल। इस समय अर्थव्यवस्था विश्व की भी कई कारणों से परेशान चल रही है। भारत और ब्रिटेन के बीच बीते 3 साल से विचाराधीन मुक्त व्यापार समझौते पर अंततः मुहर लग गई है। वर्ष 20 में ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन का किसी दूसरे देश के साथ यह सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है। इस समझौते के तहत ब्रिटेन से निर्यात किए जाने वाले सामान पर औसत शुल्क 15% से घटकर 3% हो जाएगा। इससे ब्रिटेन की कंपनियों के लिए भारत में सामान बेचना आसान हो जाएगा। ब्रिटेन में भारतीय वस्त्र और आभूषण भी सस्ते होंगे। दोनों ही पक्षों का दावा है कि इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में खासा इजाफा होगा। इस समझौते से ये भी माना जा रहा है कि ब्रिटेन में काम करने के लिए भारतीय पेशेवर संलग्न वीजा प्रक्रियाओं और उदारीकृत प्रवेश श्रेणियों से लाभान्वित होंगे। भारत के लिए ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण आयातक देश है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में भारतीय कंपनियों की अहम भूमिका है। उच्च शिक्षा की दृष्टि से भारतीय छात्रों के लिए ब्रिटेन पसंदीदा देश है। दोनों देशों के आपसी संबंधों के मजबूत रखने में ब्रिटेन में रहने वाले करीब 20 लाख प्रवासी भारतीयों का अहम योगदान है। भारत और ब्रिटेन के बीच मुख्य समझौते तो यह है कि लेकिन इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का हल होना शेष है। बिल्कुल, अभी अभी भी और चीज़ों को लेकर दोनों देशों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए। माना जा रहा है कि इसमें कई महीने लग सकते हैं। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि देश का मुख्य विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी में भारत में इस प्रकार के समझौतों को लेकर आपसी मतभेद है। अब देखिए, सरकार ने भले ही एग्रीमेंट कर लिया मगर उनको वहाँ की संसद में उस प्रस्ताव को रखना पड़ेगा। तो समय लगता है चीज़ों को होने में, संसदीय प्रक्रिया से गुजरते जाते हैं और संसद तय करता है क्या करना है क्या नहीं करना है देश के लिए। यूरोपीय संघ से अलग होने के कारण ये भी था। देखिए, हम जानते हैं कि इस समय ब्रिटेन बहुत ही नीतियाँ निर्णय अपने बदल रहा है, देख रहा है सही है क्या नहीं रहेगा देश के लिए, वगैरह वगैरह। ब्रेक्जिट निर्णय भी उसका ज़रूरी था। ब्रेक्जिट उसको लग रहा था कि यूरोपीय संघ से अलग होकर फ़ायदा रहेगा। भारत के साथ व्यापार समझौते पर वार्ता ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में वर्ष 2022 में शुरू हो गई थी। FTA जो है लगभग 3 साल पुराना है। जो मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये पिछले 3 साल से दोनों देशों के बीच में बहुत ही चर्चाओं के बीच में फंसा रहा। अब जाके फाइनली ही सॉर्ट आउट हो पाया है। ब्रिटेन के निवासियों को लगता था कि यूरोपीय संघ में ज़्यादा समय तक बने रहने से न केवल उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य बदल जाएगा बल्कि स्थानीय नागरिकों के सामने रोजगार का सुरक्षा संकट भी गहरा सकता है। अब भारत को लेकर भी उनके यहाँ यही व्यवहार सामने आ रहा है। अब देखिए, भारत से कई चीज़ें अब उनको आसान होंगी, भारत की फर्म्स ऑपरेट करेंगी दोनों देशों के बीच में, तो वहाँ के निवासियों को थोड़ा सा खतरा सा लग रहा है अपने आप में कि क्या उनको इससे नुकसान रहेगा एम्प्लॉयमेंट वगैरह में। ब्रिटिश भारतीय आधुनिक ब्रिटेन में सबसे सफल जाति धार्मिक समूहों में से एक हैं। अन्य सभी जाति समूहों की तुलना में भारतीय परिवारों के पास घर के स्वामित्व की दर सबसे अधिक, करीब 71% है। भारतीयों की प्रगति और सभी क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी को लेकर ब्रिटेन के स्थानीय लोग आशंकित हैं। फरवरी में अमेरिका की तर्ज पर ब्रिटेन ने भी अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई की थी। कई जगहों पर छापेमारी हुई जिन्हें भारतीय द्वारा चलाए जा रहे छोटे कारोबार भी शामिल थे। यह अभियान अभी जारी है और ब्रिटेन में भारतीय शस्त्रों और किराना स्टोर्स, छोटे व्यापार सरकार के निशाने पर हैं। क्यों निशाने पे हैं कि हम क्या करते हैं, हम क्या करें, मतलब बेसिकली वहाँ के जो कुछ लोकल ओनर्स हैं शॉप्स के, रेस्टोरेंट्स के, वो लोग बिना कोई प्रॉपर पेपर वर्क के माइग्रेंट्स इंडियंस जो हैं उनको जॉब पे रख ले रहे हैं, या एशियंस जो आ रहे हैं इन पे प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है उनको रख ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ये मानती है कि ये गलत है। इससे आप पहली बात तो जो वहाँ के नेटिव लोग हैं जिनके वो जो कि एलिजिबल हैं काम करने के लिए, आप उनका काम उनके से छीन रहे हैं। क्योंकि जो जनरली इमिग्रेंट्स होते हैं, जो इनका पेपर वर्क पूरा नहीं होता है या फिर जो बाहर से आए होते हैं, वो कम पैसों में भी काम कर लेते हैं। इससे क्या हो रहा है कि क्षेत्रीय एम्प्लॉयबिलिटी कम हो रही है क्षेत्र में कंपेयर टू जो होनी चाहिए।
फिलहाल देखते हैं आने वाले समय में क्या रहने वाला दोनों देशों के बीच में, मगर ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज़रूरी है इकोनॉमी को चलाते रहने के लिए, ब्रिटेन की भी और इंडिया की भी। तो फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेल जगत से आई इतनी अच्छी खबर के बाद कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए। और आपको अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिटेल में करंट अफेयर्स आपको वहाँ पर जानने को, देखने को, पढ़ने को मिलेगी। ज़रूर एक बार देखिएगा। थैंक यू।